जय हिंद। आज हम रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर जो है इस टॉपिक से आता है। और ये जो है रीजनिंग का पहला चैप्टर है, यानी इस चैप्टर का नाम है एनालॉजी टेस्ट, या इसको हम ऐसे कहते हैं सदृश परीक्षा के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं सदृश परीक्षा या एनालॉजी टेस्ट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु सर के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अगर एक एक करके हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, पूरा डिटेलिंग के साथ समझेंगे कि किस तरह से सदृश यानी एनालॉजी टेस्ट को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम है एनालॉजी यानी सदृश परीक्षा, एनालॉजी टेस्ट। तो इसको हम देखें, कुछ चीज़ों को समझते हैं। कह रहा है कि सदृश परीक्षा किन्हीं दो वस्तुओं, शब्दों, अंकों के किन्हीं अन्य दो वस्तुओं, शब्दों, अंकों से गुण अथवा आकार, लक्षण की समानता पर विचार दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करना होता है, जिसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो आपको ये समझना है कि जो सदृश परीक्षा है इसमें कुछ वस्तुएं दी रहती हैं, कुछ शब्द दिए रहते हैं, कुछ अंक दिए रहते हैं, उनके गुण, रूप, आकार, लक्षण और व्यवहार जो रहता है उसके विषयों को हमें समझ के अपने दिमाग से, अपने सही सूझबूझ से सही आंसर देना होता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार ड्यूमा का संबंध रूस से है, उसी तरह नैसेट का संबंध किससे है। तो देखिए, जिस तरह से ड्यूमा का जो संबंध है वो रूस से है। अब आपको यहाँ पे ड्यूमा क्या है, रूस से किस तरह से संबंधित है, उसी तरह नैसेट का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इजराइल। और ये आरआरबी टेस्ट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि जिस प्रकार ड्यूमा रूस के संसद को कहा जाता है, यानी डूमा जो है रूस के संसद को कहा जाता है, उसी प्रकार नैसेट इजराइल के संसद को कहा जाता है। तो आपका एक रीजनिंग का, एक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया कि रूस की संसद को हम क्या कहते हैं, डूमा, और इजराइल की संसद को हम क्या कहते हैं, नैसेट। तो इस तरह से आप एक रीजनिंग और एक आपका जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बछड़े का गाय से वही संबंध है जो बिल्ली का। तो बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बिल्ली का बच्चा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिल्ले से, बिलौटा से, बछड़ा से या शावक से। तो जाहिर सी बात है हम उसको क्या कहते हैं, बिलौटा कहते हैं। तो ये डीएमआरसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं कि जिस प्रकार गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार बिल्ली के बच्चे को बिलौटा यानी किटेन कहा जाता है। तो कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, कभी कभी आपको हिंदी में पूछता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है। प्रवेश मतलब एंट्री का संबंध निर्गम मतलब जो रास्ता है वो सही नहीं है, यानी निर्गम जाने का रास्ता सही नहीं है। उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है झूठ, विश्वासघात, बेईमानी, सत्य। तो अब इन चारों में से आपको सही आंसर चूज करना है कि आखिर जो प्रवेश करते हैं तो हमें किस चीज़ में बाधा आती है। निर्गम है तो बाधा आएगी, लेकिन अगर मान लीजिए निष्ठा का संबंध किससे हो सकता है, तो यहाँ पे जिस प्रकार प्रवेश का विपरीत शब्द निर्गम होता है, कोई रास्ता नहीं है, जिस प्रकार प्रवेश का विपरीत शब्द निर्गम होता है, उसी प्रकार निष्ठा का विपरीत शब्द अनिष्ठा या विश्वासघात होता है। तो यहाँ भी विश्वासघात आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर हम देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जिस प्रकार वृत्त संबंधित है परिधि से। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त कैसे बनता है। वृत्त एक परिधि से, एक केंद्र होता है, उसके चारों ओर से हम घुमाते हैं तो जो घूमने वाली चीज़ होती है उसको हम परिधि बोलते हैं। तो जिस प्रकार वृत्त संबंधित है परिधि से, उसी प्रकार वर्ग किससे संबंधित है।
तो वर्ग किससे संबंधित होगा? भुजा से संबंधित होगा, क्षेत्रफल से संबंधित होगा, परिमिति से संबंधित होगा या विकर्ण से संबंधित होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार वृत्त की बाहरी सीमा की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, उसी प्रकार वर्ग की बाहरी भुजा की कुल लंबाई को परिमिति कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको जब वृत्त होता है तो उसकी कुल लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं, और जो वर्ग होता है उसकी कुल लंबाई को हम लोग परिमिति कहते हैं। परिमिति तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भुजा जो होता है वो परिमित होता है। ठीक है। 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विंबलडन ट्रॉफी, टेनिस, वॉकर कप, यानी ये जो ट्रॉफी है, यानी विंबलडन ट्रॉफी जो है टेनिस से संबंधित है, तो वॉकर कप किससे संबंधित है? तो यहाँ पे गोल्फ से, कुश्ती से, बॉक्सिंग से, घुड़दौड़ से। तो ये एक समझ लीजिए कि जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है, खेल के विषय में पूछा गया है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे कि जिस प्रकार विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ जो होता है एक तरह से खेल होता है, और जब आप वॉकर कप खेल खेला जाता है तो वो गोल्फ खेल से संबंधित होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि क्वेश्चन मार्क घड़ी, तापमान, थर्मामीटर। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है, फिर घड़ी दिया है, तापमान दिया है, तो थर्मामीटर दिया है। तो तापमान को हम किससे मापते हैं? थर्मामीटर को। और घड़ी किससे घड़ी से हम क्या मापते हैं? तो वो समय मापते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा समय हो जाएगा। तो पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये है पेंडुलम, दीवार, रेखी या समय। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में जो क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जिस प्रकार थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, उसी प्रकार घड़ी से समय देखा जाता है। तो ये 6 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ये हमने आपको बताया। इसके बाद आगे और भी हम क्वेश्चनों को समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी बन सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक, लेखक, सिनेमा। तो पुस्तक कौन लिखता है? लेखक लिखता है। सिनेमा कौन बनाता है? निर्देशक बनाता है, क्योंकि यहाँ पे बनाने वाली चीज़ों से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संपादक, निर्देशक, निर्माता या मास्टर। तो जिस प्रकार लेखक पुस्तक को लिखता है, उसी प्रकार निर्देशक सिनेमा यानी मूवी बनाता है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निर्देशक या निर्माता। 8वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे आगे ऑप्शन दिया है क्वेश्चन मार्क करके। तो आपको क्या देना है? ताज, सिर, श्वेत ध्वज, आत्मसमर्पण, जय पत्र, जीत या युद्ध, स्वतंत्रता। तो यहाँ पे चिन्ह से हमें संबंधित है। जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक है, और श्वेत ध्वज जो है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है? इस चीज़ को श्वेत ध्वज यहाँ पे दिया है आत्मसमर्पण। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिस प्रकार कबूतर शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार श्वेत ध्वज जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके जीके और रीजनिंग दोनों तरह के क्वेश्चनों को मिला के बनाया जाता है। और अगर आप एक चीज़ को आसानी से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आगे वाले जो जीके या रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ही क्वेश्चन रिपीटेड तौर पे पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो खासा आप सभी को इस चीज़ का ध्यान देना होगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ACEG, उसके बाद DFHJ,
उसके बाद दिया है WUSQ, फिर आगे आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर समझाया गया है, आपको ये पूरी चीज़ को समझाया गया है। तो पहले तो ये ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम अगर सीधा पढ़ते हैं तब हर एक अल्फ़ाबेट्स का क्या नंबर पड़ेगा, और जब हम उल्टा पढ़ते हैं तो हर एक अल्फ़ाबेट्स का क्या नंबर पड़ेगा। जैसे ABCD आपको जेड तक पूरा कंठस्थ होना जरूरी होता है, साथ में उसके नंबरों को होना जरूरी होता है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ACEGDFHJ, तो यहाँ पे 3 प्लस किया हुआ है। जैसे यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो D आ जाएगा, C के बाद 3 प्लस करेंगे तो F आ जाएगा, E के बाद 3 प्लस करेंगे तो H आ जाएगा, G को 3 बार प्लस करेंगे तो J आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप WUSQ को अगर आप 3 प्लस करेंगे तो W को करेंगे तो Z आ जाएगा, U को 3 प्लस करेंगे तो X आ जाएगा, S को करेंगे तो V आ जाएगा, और Q को करेंगे तो T हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा, JXVT। तो यहाँ पे JXVT यानी क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर B है ये आपका सही आंसर है। चलिए 9वां नंबर हो गया। उसके बाद 10वां नंबर हम देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है कि मैंडेटरी एंड कंपल्सरी। मैंडेटरी है तो कंपल्सरी है। आगे आपको समझना है कि फिलॉसफी, आइडियलिज्म, दीज इज प्रोपेक्शन, उसके बाद जेनेस्टी, उसके बाद नैरो माइंडनेस, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस या सुपोजिज्म। तो ये किस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, जिस प्रकार मैंडेटरी एवं कंपल्सरी परस्पर समानार्थी संबंध है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी। कंपल्सरी का मतलब भी वही होता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी। उसी प्रकार फिलॉसफी और आइडियलिज्म एक ही तरह के शब्द हैं। फिलॉसफी और आइडियलिज्म जो है एक ही तरह का समानार्थी शब्द व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप सभी को। अगला है, कह रहा है कि 18, 30 और 36 इसके आगे क्या होगा। तो 18, अब यहाँ पे हम चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि 18 में अगर हम क्या जोड़ते हैं जो 30 आ जाए। तो 18 में अगर आप 12 जोड़ देते हैं तो आपका 30 आ जाएगा। 30 में अब देखिए 12 का यहाँ पे आधा जोड़ा है तो आपका 6 आ जाएगा। अब 36 में 6 का आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, लेकिन यहाँ पे वो आपका आंसर आएगा नहीं इस तरह से। चलिए इसको हम देखते हैं कि क्या किया हुआ है। 18 दूनी 36 माइनस 3 30 किया है, 36 दूनी 62 माइनस 6 किया तो 66 आपका इस तरह से आपका आंसर आया है। मतलब आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस में बिठाना पड़ेगा कि किस तरह से आप जो है आगे वाले क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए हम आगे जो है कुछ अभ्यास कर लेते हैं। जैसे दिया है कि जैसे पाँव हाथ से संबंधित है तो टांगे किससे संबंधित होंगी। पाँव जो है हाथ से संबंधित है तो टांगे, यानी समझ लीजिए कि इसका अपोजिट बता रहा है। पाँव जो है हाथ से संबंधित है तो टांगे किससे संबंधित होगा, कोहनी, पैर की उंगली, हाथ की उंगली या बाजू। तो ये RRB TCCC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजू, क्योंकि जो टांग है वो हाथ से, पाँव जो है हाथ से संबंधित है तो टांगे किससे संबंधित होंगी, बाजू से, या बाजू से आपका क्या होगा, ये संबंधित होगा, ठीक है। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पुत्री पिता की है तो भतीजी किसकी होगी। पुत्री जो है पिता की है तो भतीजी किसकी होगी, भतीजा, कजिन, चाचा या माँ। तो यहाँ पे चाचा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चाचा की लड़की को हम क्या बोलते हैं, भतीजी बोलते हैं, और पिता की लड़की को हम क्या बोलते हैं, पुत्री बोलते हैं। जिसको पिता जो है अपनी पुत्री को पुत्री बोलेगा, उसी तरह से जब उसका पिता होगा अपने चाचा या अपने भाई के लड़कियों को क्या बोलेगा, भतीजी बोलेगा। तो RRB TCCC 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका चाचा। आँख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार कान किससे संबंधित है। आँख जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है
उसी प्रकार कान किससे संबंधित है? तो ये होगा सुनना, श्रवण, ध्वनि या ढोल। आँख जिस प्रकार प्रकाश यानी प्रकाश रहेगा तभी आँख जो है देख सकती है, उसी तरह से कह रहा है कि कान किससे संबंधित है? सुनना, श्रवण, ध्वनि या ढोल। तो जो आपका कान होगा वो किससे होगा? ध्वनि, यानी ध्वनि इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि जब रहेगा तभी आप जो है सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर हम देखेंगे, हकलाने का बोली से वही संबंध है जो बहरेपन से है। हकलाना बोली को प्रभावित करता है, जब आप बोलते हैं तो वो बोली को प्रभावित करता है हकलाना। सेम उसी तरह से जब आप बहरे होते हैं या बहरापन जब आपका रहता है तो वो किससे संबंधित रहता है? ये आपका सुनने से प्रभावित करेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कान, सुनना, शोर या हल्ला गुल्ला। तो आपको सुनना जो होगा ये ऑप्शन आपका सही रहेगा कि सुनना आपको प्रभावित करेगा किससे? सुनना आपके बहरापन जो है सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको देखते रहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि तलवार का वध से वही संबंध है जो नस्तर का है। तलवार यानी तलवार से हम क्या कहते हैं? वध करते हैं। और नस्तर का क्या संबंध होता है? हत्या, छुरा घोंपना, शल्य क्रिया या काट कर टुकड़े करना। तो शल्य क्रिया से संबंधित है, क्योंकि नस्तर जो होता है एक तरह का डॉक्टरी उपकरण होता है जिससे ऑपरेशन किया जाता है। तो नस्तर से हम क्या करते हैं? शल्य क्रिया करते हैं या शल्य चिकित्सा करते हैं, वो ज़्यादा इसमें संपन्न करता है। ठीक है, अगला है, जीवन का जीवनी से वही संबंध है जो गवाह का। यानी जीवन का जीवनी से वही संबंध है जो गवाह का कागज, सत्य, दस्तावेज या स्वीकृति। तो सत्य जो गवाह है वो किससे संबंधित होगा? सत्य से संबंधित होगा। यानी ये जो गवाह होते हैं ये सत्य को प्रभावित करते हैं, सत्य जानना जरूरी होता है गवाहों के थ्रू। तो आरआरबी ये TC 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रसोइया का जलपान गृह से वही संबंध है जो दवा बनाने वाले का। रसोइया क्या करता है? जलपान में यानी रसोई में आपको जलपान बनाता है, खाना बनाता है। सेम उसी प्रकार दवा बनाता है। तो दवा बनाने का किससे संबंध होगा? औषधि निर्माण से, दवा से, बीमारी से या मरीज से। तो आपका यहाँ पे सही होगा ऑप्शन औषधि निर्माण, क्योंकि दवा बनाने वाला क्या करता है? औषध निर्माण करता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर औषध निर्माण। 8वां नंबर हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है? जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है? तो दीवार, समय, घंटा या सुई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? थर्मामीटर से हम डिग्री मापते हैं और घड़ी से हम क्या मानते हैं? समय मापते हैं। तो समय घंटा होगा, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो घंटा होगा, यानी घंटा या समय सही आंसर होना चाहिए। समय जो है आपका सही आंसर होगा, समय हम मापते हैं घड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार जीत का संबंध आपका खुशी से होता है, जब आप जीतते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है? तो असफलता का संबंध किससे होगा? आपका हार से, क्रोध से, निराशा से, उदासी से। तो जब आप हारते हैं तो क्या होता है? उदासी से ज़्यादा, निराशा या उदासी। तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि निराशा और उदासी जो है इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके ये चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क रहेगा। आप लोग इसको एक बार ध्यान से चेक करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हवा का जो संबंध पक्षी से है वही संबंध पानी का किससे है? तो हवा
हवा में क्या होता है, पक्षी उड़ता है, और जो आपका पानी होता है, पानी में मछली क्या करती है, तैरती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मछली, यानी पे, मछली, धुलाई या तैराकी। तो मछली इसमें सही ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कैंची का वश से वही संबंध है जो हंसिया का है। कैंची का वश से वही संबंध है जो हंसिया का है। तो आप कौन सा है, कैंची से हम वस्त्र काटते हैं और हंसिया से हम क्या काटते हैं, हंसिया से हम घास काटते हैं। तो कैंची का संबंध वस्त्र से है, वही संबंध क्या होगा, हंसिया से घास का होगा। यानी घास है, काटना है, तेज है या पत्ता है। तो घास इसका सही आंसर हो जाएगा। तो RRCTC 2008 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए हर एक जो अपना RRC है यानी रेलवे है, उसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप ये चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आप सभी के, आप उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना अच्छा मार्क्स बना सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर हम देखते हैं, नर्तक का मंच से वही संबंध है जो मंत्री का है। तो नर्तक मतलब क्या होता है, नर्तिका जो नाचती है, मंच पे नाचती है। तो मंत्री का किससे संबंध होगा, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या राज्य। तो संसद, मंत्री क्या करते हैं, संसद में अपना भाषण देते हैं, संसद में अपने विचारों को रखते हैं। जैसे नर्तक होता है मंच पे नाचता है, उसी तरह से मंत्री क्या होता है, संसद में अपने विचारों को रखता है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री दिया है, दूसरा संसद दिया है, तीसरा राष्ट्रपति दिया है और चौथा आपका राज्य दिया है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, संसद। ये किसमें पूछा गया है, 2008 RRBTC 2008 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग एक एक करके चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी विज्ञान का संबंध पर्यावरण से है, तो ऊतक विज्ञान का संबंध किससे होगा। परिस्थिति विज्ञान पर्यावरण से संबंधित है, तो ऊतक विज्ञान किससे संबंधित होगा, ऊतक से, कीटाणु से, वायरस से या बैक्टीरिया से। तो ऊतक विज्ञान, हम जाहिर सी बात है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्लियरिफिकेशन है यहाँ पे बिल्कुल कि ऊतक जो है ऊतक से संबंधित होगा। क्योंकि जो भी विज्ञान, जो भी जैसे बायोलॉजी हो गया तो बायो के बारे में पढ़ाया जाता है, बॉटनी हो गया तो आपको प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री हो गया तो केमिकल के बारे में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रकाश हो गया, इन सारे, चुंबक हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से जब ऊतक विज्ञान है आपका, तो ऊतक विज्ञान आपको ऊतक के बारे में बताएगा। 14वां क्वेश्चन है कि सैनिक का संबंध सेना से उसी प्रकार है जैसा कि शिष्य का है। तो सैनिक का संबंध सेना में है, क्योंकि सेना में ही सैनिक रहते हैं। तो शिष्य का किससे होगा, शिक्षा से, शिक्षक से, छात्र से या कक्षा से। तो जो शिष्य होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो ज़्यादातर कक्षा में पाए जाते हैं, क्योंकि कक्षा में एक ग्रुप बनाया जाता है, क्लास में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा। तो पहला नंबर है शिक्षा, दूसरा शिक्षक, तीसरा छात्र और चौथा जो है कक्षा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा ये है आपका कक्षा। ये किसमें पूछा गया, RRB 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार आर्थियोलॉजी का संबंध किससे होगा। हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है यानी ब्लड से है, तो आर्थियोलॉजी किससे संबंधित होगा। तो आर्थियोलॉजी ये पक्षियों के विषय में जानकारी देने वाली एक वैज्ञानिक संस्था है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया है पर्वत, पक्षी, घोंसला या ऊतक। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पक्षी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है, उसी प्रकार पुष्प संबंधित किससे होगा। तो किससे होगा पुष्प संबंधित, पुष्प आपका किससे, पहले बच्चा जो होता है वो आदमी बनता है, और उसी तरह से पुष्प किससे बनता है, पहले कली रहता है, फिर वो पुष्प बनता है। तो पहले कली, फल, तितली या जड़। तो आपका कली जो है सही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे हैं पहले आदमी बनता है,
देन जो उसके बाद जो कली रहता है वो पुष्प बनता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कली। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन मैंने आप सभी को पढ़ाया है, ये सभी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, रिपीटेड कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो में मैं आपको रेगुलरली जो है एक आपको वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा रीजनिंग का और इंग्लिश का, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, जीके का और रीजनिंग का, ये चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, ठीक है। और चैनल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।